ना माफी मांगिया नहीं कर मंगवाया कर। अरे जब की जा रहा था इब तो खुल के बात करना चाह रहा दो। जब यहाँ 300 करोड़ का मुद्दा ठाया और उसके बाद जागन है उनकी गोद में बैठ गया, किसी ने कही थी भाई अरे कोई न्योता देगा हुआ इलेक्शन लड़ने की, कोई किसी को न्योता नहीं देता। जब अगले मन करता है किसी का पीछे मैं हूं चाहे और कोई है, लेकिन जब आशीर्वाद जनता का मिलता तभी पहुंचता हो। ये कोई सिलेक्शन का पेपर नहीं है, इलेक्शन का है। और जब समाजकरण लाग रहा है, चाहे आपको 60% समाज कह रहा है, 70% कह रहा है कि आप माफी मांग लो, तो क्या हो जाएगा आपको? इससे भी एक समाज का नाम ऊंचा जाएगा कि एक ब्राह्मण समाज के आदमी ने हाँ भाई गलती मान ली। और अपनी माफी किससे मांग रहे हो? आप अपने बड़े से मांग रहे हो। अगर आपने किसी छोटे को धमका रखा होता, मेरे को धमका देते कोई बात नहीं थी, अपने छोटे को धमका देते कोई बात नहीं थी। आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपसे कई साल उम्र में बड़ा है और समाज के लिए उसने भी कभी बुरा नहीं चाहा है। रही बात है जो ये कह रहे हैं लोग है अब भाई समाज के अंदर है, समाज के अंदर है भाई जो हम बात कर रहे हैं कि समाज बिगड़ जाएगा, समाज सुधर जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई सामाजिक आदमी हो, आज तक मैं नहीं बोला लेकिन आज बोल रहा हूँ भाई परावर की जमीन जो तुम कह रहे हो ना, नहीं पता हो तो ध्यान खोल गए, अपने कान खोल लो और दिमाग न खोल लो और न्यो बताइयो मैंने अगर उस परावर की जमीन पे जो सरकार ने हमें दे दी 5 महीने 6 महीने हो गए, 8 विधायक हैं अपने, कौन सा विधायक बोल लिया अब तक उसके बारे में जो बैठा रखे हैं? और ये तो दोनों बड़े नेता थे, ये कौन सा बोल लिया भाई इस परावर की जमीन पर आज तक जो खेल स्टेडियम हॉस्पिटल भगवान परशुराम का जो मंदिर बनना था कौन सा बोल लिया? और सामाजिक दलों तुम्हें शर्माई? आज तक तुमने जाके कभी बोला तुम्हें चाहिए अपने टेंडर, अपने बच्चों की नौकरी, चमचागिरी? ऐसा है जीवन तुम्हें मिला है मानव जीवन में, तुम और मानव जीवन में बैठे हुए हैं। मानव जीवन में चमचागिरी की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत है। कर्म अच्छे करो, सत्य बोलो, ऐसा की मदद करो। तुम क्या कह रहे हो भाई कि भाई कोई भी जो है बराबर की जमीन पे सुनो रहे? अभी मेरे को याद आई गई तो कौन सा भाई याद था केस चल रहा है, मेरे ऊपर भी चल रहा है केस, नहीं पता हो दो और जानते होगे मेरे को, और जो नहीं जानता जान दे। सूबेदार मुनि पालत्री नाम है मेरा, कलोई गांव है और दुम छल्लों वाली बात नहीं करता, चाहे कोई हो। न किसी नेता के चमचेगिरी करूं, हाँ समाज के लिए बात आओगी लड़ेंगे। रही बात उसको हटा दो। वमन बेसराम जब ब्राह्मणों धमकी दे रहा था, कहाँ थे तुम भाई सारे? जो हमारे कुछ साथी आए थे उनमें था भाई जो ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, एक भी आया हो वहां पर जब सभी ब्राह्मणों को गाली दे रहा था? बात करते हो समाज की, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेच खाया तुम लोगों ने समाज को। समाज का इंसान वो होता है जो समाज के लिए बात करे, चाहे उसके लिए अपने लिए कुछ भी करना पड़े। क्या बात करेंगे? मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरे को जो टेंडर मिल जाए, मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मेरी वहां बदली हो जाए, मेरा ये प्रमोशन हो जाए। अरे शर्म करो कुछ बेशर्मो। जहां पर जेएनयू में नारे लग रहे थे ब्राह्मणों भगाओ, कहां गया था ये समाज? कहां गया था ये समाज? बताओ मेरे को। जहां ब्राह्मणों की गर्दन काटने की बात आई थी कहां था ये समाज? मैं उन समाज से नहीं बोल रहा जो साथ में खड़े थे, मैं उनसे बोल रहा हूं जो आज आ करके और अपनी अपनी लाइव आ करके चला रहे हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। और रही बात है भाई एक 5 काम गिनवा दो अरविंद शर्मा ने समाज के लिए अपने बलबूते पे करे हैं। एक चीज बता दूं, वहां 20,000 फरसाधारी थे, वो योद्धा थे, असली ब्राह्मण है। उनको भी तुम गुमराह कर रहे हो, जिन्होंने समाज को ऊपर उठा रहा है उनको भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो तुम। कहां गया था भाई अरविंद शर्मा? ये बोल करके जब 30 दिन में इसका वो नहीं हुआ फैसला तो मैं यहां बैठ जाऊंगा। कहां था भाई अरविंद शर्मा? और कहां थे तुम सारे कार्यकर्ता? तुम तो अच्छी अच्छी पोस्टों में थे। और उससे बड़ी बात, समाज से बढ़ के लिए मेरे लिए कोई न पार्टी है न कोई इंसान है। सबसे पहले अगर ब्राह्मण समाज की या 36 बिरादरी किसी समाज की बात आती है उसमें अच्छे गंदे आदमी हो जाते हैं। गलतियां भी इंसान से होती हैं, ये नहीं कहता कि भाई नहीं गलतियां नहीं होती, पर गलती की माफी भी होती है, लेकिन माफी मांगनी पड़ती है और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। रही बात है जो भाई आकर के यहाँ कह रहे हैं, आकर के मंदिर में आ गए अपने दिल पे हाथ रख के बता दो अगर हम जो कहेंगे समाज के प्रति कहेंगे, किसी के प्रति वफादार हो गए या चमचागिरी करके बात नहीं कराएंगे या गऊ की पूछ पकड़ के नो कह दो अगर भाई हम जो कह रहे हैं ना सही बात कह रहे हैं। हाँ कुछ क्या करें अगर भाई ये जो है ना गलत कह रहे हैं, समाज को भड़कला रहे हैं, मेरे को भी कहेंगे अगर समाज के प्रति ये बोल रहे हैं, ये भड़कला रहे हैं। अरे
जब अगर समाज में जो कोई गलती कर रहा है उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं, तो समाज में सुधार कैसे आएगा? आज एक इतना बड़ा आदमी गलती कर रहा है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, कल आपका बच्चा गलती करेगा, आपको गाली देगा, आपको अपशब्द बोलेगा, आपके बाप को आपके सामने अपशब्द बोलेगा, तो वो बच्चा तब कहेगा कि पापा आज आप मुझे कैसे कह रहे हो, आप तो उस टाइम पर तो बड़े ये कह रहे थे, नहीं कुछ नहीं होता। और भाई एक फिर कह रहा हूं मैं, ये जो कह रहे हैं अरविंद शर्मा, दोबारा बता रहे हैं बात, माफी मंगवाता है, माफी मांगता नहीं है। भाई अरविंद शर्मा को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम्हें? अरविंद शर्मा डॉन है क्या? गुंडा है अरविंद शर्मा? क्या है अरविंद शर्मा? मंत्री है, गरिमा वाले पद पे है, और गरिमा के पद पे बैठने के बाद ऐसी बात अशोभनीय है। और शर्मा जी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, हम तो दादा से माफी मांग रहे हैं, समाज से माफी मांग रहे हैं, छत्तीस बिरादरी से माफी मांग रहे हैं कि आपके साथ हैं हम, लेकिन आपने जो साथ रह करके जो है हमारे दिलों को जो दुख पहुंचा रहे ना, वो असहनीय है। पीड़ित दुख दे रहे हो आप, आपका क्या घट जाएगा? हमने कोई गलत कह दिया आपको? और ये जो करें हम तो माफी मंगवाएंगे। भाई माफी मंगवा लेना जब कोई गलत करे। आप लोग गलती करके अभी दूसरे से माफी मंगवाओगे, यानी कि आप तो एक बात हो, फिर तो दुर्योधन हो गए, जरासंध हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, आप तो रावण हो गए क्या आप लोग? अब भाई नहीं, अरे गलती होती है माफी, और गलती का एहसास सबसे अच्छी बात थी कि उसी टाइम पर आप अगले दिन बोल देते। भाई कहता था आपको, ये कहता अपने गले से लगा लेता, या आप जाकर एक बार उनको अपने पैर छू लेते। सभी समाज में आप अंकल का, बड़े भाई का, आपका जो भी लगते नहीं में, आप बार बार अच्छा, और आपने टिप्पणी करी कि भी नहीं, ये टिप्पणियां बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। और जो ये बार बार जो बात कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये चुप रहे हैं तो ये अच्छा है। ज्यादा वादो तुम दे गए दूसरों को, और मजा लेगा तो पड़ोसी, अगर जा पड़ोस में कोई घर वाले मजा देंगे तो लेगा। क्यों दे रहे हो तुम मजा? क्यों नहीं कहते इनसे आपस में ही कि एक बार जाकर के माफी मांग ले और वो उसको गले लगा ले, बात वहीं खत्म हो जाएगी। और माफी तो मांगनी ही चाहिए। अगर जा कोई ये मांगे कि भाई माफी नहीं मांगेंगे, तो वो मतलब है उसका क्या है, उसका जो है अपना घमंड है, वहम है। और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। और रही बात है, आज तो आप बैठे हो उस कुर्सी पे, ये कुर्सी को परमानेंट नहीं है, पर समाज आपके लिए परमानेंट है। जीने से पहले भी आपके लिए समाज था, मरने के बाद भी आपकी समाज से हो पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। राजनीति में तो कभी आप बीजेपी में हो, कभी आप कांग्रेस में हो, कभी बसपा में हो, कभी निर्दलीय हो, कभी आप सोनीपत में हो, कभी करनाल में हो, कभी आप झज्जर में हो, कभी आप रोहतक में हो, कभी गंवानी में हो, लेकिन समाज में उसी में हो आप जिसमें आपको पैदा किया भगवान ने। और अगर ब्राह्मण समाज भी ये काम नहीं कर सकता तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, बुढ़ापा सम्माना है, बुढ़ापा सम्माना है, और बूढ़े बुजुर्गों की हम इज्जत नहीं कर सकते। अरे जाओ, जहां पर भी जो भी बातें होती हैं वो यही तो सिखाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की, अतिथि देवों का सम्मान करो, ये तो सिखाते हैं। और आप लोग सरे आम सत्र के अंदर इतना बड़ा जो पवित्र जो स्थान है, उसके अंदर भी आप लोग जो ऐसी बेइज्जती की बातें करते हो, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। बाकी जिसको अच्छा लगा है उन्हें अच्छा लगना नहीं चाहिए, अगर उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो। बाकी मुझे नहीं, ज्यादा नहीं बोलता मैं, मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, बातें तो इतनी कुछ हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन फिर क्या है कि आप लोगों को बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? आप लोगों को इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि आप लोग मेहनत करके नहीं खाना चाहते हो, अपने क्रम से नहीं खाना चाहते हो। चमचागिरी क्या दे देगा तेरे को अरविंद शर्मा? क्या अरविंद शर्मा के पास? अरे जो खुद के लिए आदमी एक बात हाथ जोड़ के एक पर्ची मांगता है, हाथ जोड़ के वहां अपना पद मांगता है, हाथ जोड़ के टिकटें मांगता है, वो तेरे क्या देगा? मांगना है तो इस भगवान से मांगो, अपने माँ बाप से मांगो, अपने जो माँ बाप देते हैं अपने पूर्वजों से मांगो। कोई दादा गौतम से मांगेगा, कोई अरविंद शर्मा से मांगेगा, नायब श्रेणी से मांगेगा, कोई मोदी से मांगेगा। कौन होते हैं देने वाले? इनको भी सभी को भगवान ने दिया है। असले अंदर अपने अंदर जो है ना, उसको पहचान लो आपकी क्या ताकत है। और मैं फिर कहता हूं शर्मा जी, आपके जो ये दो दुम छल्ले, ये दोगले दुम छल्ले हैं, इनमें शादी तो मेरे पास आकर के फोन करें जी, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, फोन आ रहा है। मैं कहता हूं जब तुम्हारी मजबूरी तो शर्मा जी को क्यों नहीं कह देते भाई? क्या बात होगी? ऐसा कौन सा आपने मर्डर तो नहीं किया था, लेकिन आपने समाज के प्रति बात जरूर आप शब्द कह दिए।
अब शब्द कह दिए तो वहां पर माफी मांग लो। समाज से माफी एक बात आओ, अब दादा गौतम से माफी मांग लो, दादा गौतम ही कह देगा अगली भाई कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है, गलती होगी, हम दोनों एक हैं, पर आप तो अहम में हो गए, आज 10 दिन हो गए, शर्म नहीं आती क्या इनका ये करता हूं को, शर्म नहीं आती क्या? और मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा वीडियो ना बनाओ। और रही बात समाज को बांटने की, सत्य और असत्य की लड़ाई में समाज का जो साथ देगा, जो सत्य होगा ब्राह्मण है, जो ज्ञान रखता है वो सत्य के साथ खड़ा होगा, चमचे में नहीं खड़ा होगा। और ये मत सोचियो आज ये कुर्सी है मिनिस्टर साहब की, आज ये कुर्सी है मिनिस्टर साहब की, कल रहेगी न रहेगी, आप रहोगे न रहोगे, मैं रहूंगा न रहूंगा, अरे मेरा क्या पता है, अब इस मंदिर में जाऊं ना रहूं, आत्मा जाएगी वो बताएगी अब तूने क्या गलत बोला, क्या गलत किया। तो मेरे भाइयों बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने अंदर गरीबान में झांको कि क्या हम सत्य बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं जो हम कह रहे हैं। इससे ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, अगर तो मजबूर करोगे तो फिर आना पड़ेगा। और सुनो मेरी बात है, थारे में हिम्मत नहीं होगी दादा गौतम दी कहने की, अरविंद शर्मा दी कहने की, हमारे में हिम्मत से पूरी हिम्मत से है। अरविंद शर्मा के घर जाके कह जाएंगे, ना मानना कोई बात नहीं, मत मानने, समाज के मानेगा फिर उसने, जो समाज की नहीं मानना है, समाज उसकी इज्जत करता है तो समाज की इज्जत करता है, समाज उसको सराखों पे बैठाता है, जो समाज को ऊपर उठाता है। और ये जो दोनों ने काम कराया है, ये समाज को गिराने का काम कराया है, समाज ने इनको उठा रखा है ना, कि समाज को इन्होंने भी तक कुछ दिया, क्या दिया बताओ मेरे को, कमेंट्स में डाल देना क्या क्या दिया इन्होंने। और फिर कह रहा हूं इन्होंने भाई कौन सी आवाज उठा दी, बराबर जमीन की जो आवाज जो ठाकन है, जो फरशेदारियों ने 36 बरादरी ने आवाज उठाई आपकी। आप ये मत सोचो अकेले ब्राह्मण। और सुनो, जिन्होंने जिसको जो खिलाना हो खिला दियो, उन मदाना हम, ठीक है, जो बात कह रहे हैं हमें भी शब्द सुनने पड़ रहे हैं, पर सख्त जवाब होता है मेरा, और उसमें बात करिए, और उसमें बात करिए, क्योंकि न मैं किसी को गलत कहता और न किसी गलत सुनता हूं, न किसी के टुकड़ों में पढ़ता हूं, न किसी को अपने टुकड़ों में पढ़ने की कहता हूं। भगवान का दिया है, भगवान का दिया सही शरीर है, और 2 टाइम की रोटी है, फौज में नौकरी करी है, चमचागिरी नहीं करी। और मैं फिर कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, ये अगर जब फोन करके साहब कोई अपने को बता दो, और दादा गौतम वाले दादा गौतम को बता दें, इसको यहीं पर विवाद को खत्म कर दो। मंगल है, मंगल कमल आज भी जब विधानसभा में वो माफी है। तो साथियों को मैं अपील करता हूं कि इस बात को अरविंद शर्मा तक पहुंचवाओ, समाज को जो कहते हैं ना बांट रहे, बांट हम नहीं रहे, बांट आप रहे हो।